राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित दासोड़ी गांव में जन्मे देवीदान रत्नू, जो आगे चलकर स्वामी कृष्णानंद सरस्वती नाम से विख्यात हुए। बीकानेर के इस सपूत ने 70 देशों में मानव सेवा के कार्य किए। 1967 में स्वामी कृष्णानंद सरस्वती ने मॉरिशस में ह्यूमन सर्विस ट्रस्ट की स्थापना की। 1975 में स्वामी कृष्णानंद सरस्वती ने अफ्रीका यात्रा के दौरान गाइड क्वेसी एसएल को दीक्षा देकर गणानंद सरस्वती नाम दिया। ये गणानंद सरस्वती अफ्रीका के पहले हिंदू संत के रूप में जाने जाते हैं। स्वामी कृष्णानंद सरस्वती के मार्गदर्शन में अफ्रीका के गाना में पहले हिंदू मठ की स्थापना हुई। प्रसिद्ध लेखक भंवर सिंह सामोर के आग्रह पर स्वामी जी ने देवीदान रत्नू से कृष्णानंद सरस्वती तक के जीवन की समस्त जानकारियों का संकलन करवाया, जिस पर युगांतरकारी सन्यासी नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। जोधपुर और बीकानेर की संधि स्थल पर स्थित दासोड़ी गांव के जागीरदार पिता दौलतदान रत्नू एवं माता उमा देवी के घर 1900 ईस्वी में देवीदान रत्नू का जन्म हुआ। देवीदान रत्नू की शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर से एवं पंडित मदन मोहन मालवीय के निर्देशन में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय काशी में हुई। ये पोलो के भी अच्छे खिलाड़ी थे। देवीदान रत्नू ने अखिल भारतीय चारण सम्मेलन के मुखपत्र चारण के कुछ अंकों का भी संपादन किया। कालांतर में देवीदान रत्नू का विवाह सिंहतल ठिकाने में कल्याण देवी बिटू के साथ संपन्न हुआ, जिनसे एक पुत्री शकुंतला एवं एक पुत्र पृथ्वीराज रत्नू हुए। बीकानेर में सरकारी अलहकार के पद पर कार्य करने के उपरांत देवीदान रत्नू ने 1937 में गुरु विष्णु देवानंद महाराज से दीक्षा लेकर कृष्णानंद सरस्वती नाम धारण किया। स्वामी कृष्णानंद सरस्वती ने संन्यास जीवन में किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े, इस भाव से 1 लाख रुपए स्वयं के बैंक में जमा करा दिए और निकल पड़े हिमालय की तरफ। यहाँ हरसिल और गंगोत्री के बीच भैरव घाटी गुफा में साधना आरंभ कर दी। घाटी के याक रखने वाले भोटिया आदिवासी परिवार को कुछ सामग्री देकर कहा, प्रतिदिन 12 बजे गुफा के बाहर खीर का कटोरा रख देना। यह क्रम 6 महीनों तक चलता रहा। साधना के 6 महीने बाद स्वामी कृष्णानंद गुफा से बाहर आए और पहला निर्णय लिया, संपूर्ण धनराशि को लोक कल्याण में लगाकर इस मोह माया से मुक्त होना है। स्वामी जी ने 30,000 रुपए कनखल में एक अस्पताल के लिए प्रदान किए। अन्य 30,000 से ऋषिकेश में कोढ़ियों के लिए एक कुष्ठ आश्रम बना दिया। 20,000 बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री जाने वाले निर्धन यात्रियों को ऊन के टोपे, स्वेटर आदि बांटने के लिए कमली वाले ट्रस्ट को दे दिए। 10,000 हरिद्वार के एक साधु विद्यालय को एवं 10,000 स्वामी जी ने स्वयं के प्रयोगों में खर्च कर दिए। इसी दिन से स्वामी कृष्णानंद कंचन मुक्त हो गए। कृष्णानंद सरस्वती ने 2 सूत्री कार्यक्रम हाथ में लिया, मुंह से राम का नाम लेना एवं शरीर से राम का काम करना, और इसी दिन से ऋषिकेश में कोढ़ियों की सेवा का कार्य करने लग गए। यहाँ से स्वामी कृष्णानंद सरस्वती गांधी जी के पास सेवाग्राम आ गए। यहाँ स्वामी आनंद व स्वामी भगवत आचार्य सफेद वस्त्रों में रहते थे। गांधी जी ने स्वामी कृष्णानंद से कहा, सेवा कार्य करना चाहते हो तो भगवा वस्त्र छोड़ना होगा, क्योंकि भगवा वस्त्र वाले से लोग सेवा नहीं करवाते, उल्टे उसी की सेवा करने लगते हैं। इस पर स्वामी कृष्णानंद ने गांधी जी से कहा, सेवा ही करवानी होती तो आपके पास क्यों आता, भगवा वेश तो निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। गांधी जी ने स्वामी कृष्णानंद को भगवा वेश में ही रहने की अनुमति देते हुए राष्ट्रभाषा प्रचार सभा वर्धा में काम करने के लिए भेज दिया। यहाँ स्वामी कृष्णानंद सरस्वती बौद्ध भिक्षु बदंत आनंद कौशल्यानंद के साथ रहे। स्वामी कृष्णानंद जी ने ऋषिकेश से नीचे रामनगर में स्थापित मीराबेन के आश्रम पशुलोक में सेवा कार्य शुरू किया। यहाँ स्वामी कृष्णानंद जी द्वारा गौबख्शी बाघ के शिकार एवं फौजी छावनी की द्रौपदी नामक अड़ियल घोड़ी की सवारी वाली रोमांचक कथा आज भी बड़े चाव से कही एवं सुनी जाती है। इन्हीं दिनों स्वामी कृष्णानंद सरस्वती नेपाल गए और वहां नेत्र शिविर प्रारंभ किए। प्रथम नेत्र शिविर नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ, जिसका उद्घाटन महाराजाधिराज त्रिभुवनवीर विक्रम शाह ने किया। उस शिविर में ऑपरेशन करवाने को कोई तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि लोगों का मानना था कि भगवान ने अंधा किया है, यदि वे ऑपरेशन करवाएंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। स्वामी कृष्णानंद जी ने 2 व्यक्तियों को बड़ी मुश्किल से ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार किया। जब दोनों मरीजों को दिखने लगा तो यह डॉक्टरों की करामात न मानकर स्वामी कृष्णानंद महाराज की करामात मानी। आश्वस्त होकर हजारों की संख्या में लोगों ने आंखों का ऑपरेशन करवाया। स्वामी कृष्णानंद जी नेपाल में आंख देने वाले बाबा के नाम से विख्यात हुए। 1956 में स्वामी कृष्णानंद सरस्वती अफ्रीका गए। नैरोबी में दीन बंधु समाज की स्थापना की। केन्या के सभी शहरों में प्रार्थना समाज बनाया। यह क्रम युगांडा, तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जिम्बाब्वे, मोबासा से बढ़ते बढ़ते विश्व के 70 से अधिक देशों तक पहुंच गया। इसी दौरान स्वामी कृष्णानंद सरस्वती की मुलाकात दादू भाई पटेल से हुई।
स्वामी जी की प्रेरणा से दादू भाई पटेल ने बड़ौदा के पास विश्वामित्री नदी के किनारे विश्व ज्योति आश्रम की स्थापना की। स्वामी जी ने इंग्लैंड में वृहद स्तर पर सेवा कार्य किया। जब भी कोई भारत, अफ्रीका या मॉरिशस से रोगी इंग्लैंड आता तो उसकी सहायता करते, छात्रों को आर्थिक मदद दिलवाते। ब्रिटेन में भारतीय वृद्ध बहुत ही उपेक्षित थे। स्वामी जी ने ऐसे ही लोगों के लिए लंदन के पिछले क्षेत्र में मील्स ऑन व्हील्स योजना शुरू करवाई, जिसके तहत वृद्धों को लाकर भोजन करवाना शामिल था। बढ़ते हुए क्रम में स्वामी कृष्णानंद सरस्वती मॉरिशस पहुंचे। स्वामी जी का सामना एक ऐसे राष्ट्र से हुआ जिसने लगभग 2 शताब्दियों तक पराधीनता को सहन किया था। स्वामी जी ने सर्वाधिक सेवा कार्य मॉरिशस में किया। मॉरिशस में स्वामी कृष्णानंद सरस्वती के मार्गदर्शन में 40 शिविरार्थी नौजवान स्वामी जी के साथ एक रूप हो गए। मॉरिशस क्रांति में स्वामी जी के 3 मूलभूत सिद्धांत थे: संगठन, सत्संग और सेवा। 1968 में डॉक्टर शिव सागर राम गुलाम मॉरिशस के प्रथम प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनते ही स्वामी जी के निवास स्थान पर पहुंचे और चरण स्पर्श कर प्रणाम किया। जब कभी स्वामी कृष्णानंद सरस्वती डॉक्टर शिव सागर राम गुलाम के निवास स्थान से विदा लेते, प्रधानमंत्री स्वयं कार का दरवाजा खोलते और स्वामी जी के बैठने के उपरांत दोनों हाथ जोड़कर स्वामी जी को विदा करते। 1967 में स्वामी कृष्णानंद सरस्वती ने मॉरिशस में मानव सेवा ट्रस्ट अर्थात ह्यूमन सर्विस ट्रस्ट की स्थापना की। स्वामी जी ने 1971 में प्रथम अफ्रीकी हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न अफ्रीकी देशों से भारतीय मूल के 100 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया। स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जब अफ्रीका आए तो अधिकांश भारतीयों के साथ गाइड क्वेसी एसएल भी स्वामी जी से मिलने को आए। गाइड क्वेसी एसएल कुछ समय पहले स्वामी शिवानंद के ऋषिकेश आश्रम डिवाइन लाइफ सोसाइटी में जाने के बाद से सामान्य व्यक्ति की तरह हिंदू धर्म का पालन कर रहे थे। गाइड क्वेसी एसएल ने स्वामी कृष्णानंद जी सरस्वती से दीक्षा लेकर उनका शिष्य बनने की इच्छा प्रकट की। 1975 में स्वामी कृष्णानंद सरस्वती ने गाइड क्वेसी एसएल को संन्यास की दीक्षा देकर गणानंद सरस्वती नाम दिया। ये गणानंद सरस्वती अफ्रीका के पहले हिंदू संत के रूप में जाने जाते हैं। स्वामी कृष्णानंद सरस्वती के मार्गदर्शन में गणानंद सरस्वती ने अफ्रीका के गाना में पहले हिंदू मठ की स्थापना की। 2003 में स्वामी गणानंद सरस्वती हिंदुइज्म टुडे के संवाददाता राजीव मलिक को दिए इंटरव्यू में बताते हैं, मैं स्वामी कृष्णानंद सरस्वती का शिष्य हूँ, जिन्होंने अफ्रीका में हिंदू धर्म का प्रचार किया और मॉरिशस में ह्यूमन सर्विस ट्रस्ट की स्थापना की। मैं ऋषिकेश गया और स्वामी शिवानंद के आश्रम डिवाइन लाइफ सोसाइटी में रहा। व बाद में मैं घाना वापस आया और एक सामान्य व्यक्ति की तरह हिंदू धर्म का पालन करने की कोशिश की। जब स्वामी कृष्णानंद भारत से आए तो अधिकांश भारतीय उनसे मिलने गए। उन्होंने उन्हें बताया कि मैं भारत गया था और हिंदू धर्म का पालन कर रहा था। फिर उन्होंने मेरा उनसे परिचय कराया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जो कर रहा हूँ वह सही है और मुझे इसे जारी रखना चाहिए। पश्चिमी अफ्रीका में बहुत से स्वामी नहीं आते थे और जो आते थे वे 1 या 2 सप्ताह रुकते थे और वापस चले जाते थे, लेकिन स्वामी कृष्णानंद सरस्वती हमेशा वहां रहते थे। उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। मैंने उनसे कहा कि मैं स्वामी बनना चाहता हूँ। जब वे अगली बार आए उन्होंने मुझे सन्यास की दीक्षा दी। 1975 में देश के राष्ट्रपति मेरी दीक्षा में शामिल हुए। मेरे गुरु ने मुझसे कहा, तुम अफ्रीका के प्रथम हिंदू स्वामी हो। उस समय घाना में हिंदू धर्म का प्रचार करने वाला कोई नहीं था। 1975 से लेकर अब तक भगवान के आशीर्वाद से हमने बहुत प्रगति की है। मैंने घाना में 5 मंदिर और पड़ोसी देश टोगो में 1 मंदिर स्थापित किया है। मेरे गुरु लगभग अपनी अंतिम सांस तक मेरे संपर्क में रहे। जब वे आखिरी बार घाना में थे तो उन्होंने मुझसे कहा, घनानंद, मैं जा रहा हूँ, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। मैंने जो कुछ भी तुम्हें बताया है उसे करने की कोशिश करो। और यही वह है जो मैं 1992 ईस्वी में उनके दुनिया छोड़ने के बाद उसे करने की कोशिश कर रहा हूँ। जानकारी के अभाव में एवं एक समान नाम होने के कारण कई बार डिवाइन लाइफ सोसाइटी से संबंधित कृष्णानंद सरस्वती को गणानंद सरस्वती का गुरु समझ लिया जाता है, जबकि गणानंद सरस्वती के गुरु ह्यूमन सर्विस ट्रस्ट की स्थापना करने वाले स्वामी कृष्णानंद सरस्वती थे। स्वामी कृष्णानंद सरस्वती ने 1985 में भारतीय सेवा समाज में संजय डालमिया को आजीवन संरक्षक एवं अपने पुत्र पृथ्वीराज रत्नू को मंत्री पद पर नियुक्त किया। तब से जोधपुर और शेखावटी इन दोनों केंद्रों द्वारा 11,000 से अधिक आयुर्वेद के शिविर संपन्न हो चुके हैं। स्वामी कृष्णानंद सरस्वती ने संपूर्ण विश्व को अपना परिवार समझकर जीवन भर मानव सेवा करते रहे। कई देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति स्वामी जी का बड़ा सम्मान करते थे। स्वामी कृष्णानंद सरस्वती ने विश्व में कई जन कल्याणकारी कार्य किए। युगांतरकारी सन्यासी, काला साधु, अफ्रीका का एक और गांधी, मॉरिशस का गांधी, आंख देने वाला बाबा, मॉरिशस की स्वतंत्रता का अग्रदूत, शताब्दी का स्वामी सहित 30 से अधिक संबोधन से स्वामी जी जाने जाते हैं।
मॉरिशस सरकार द्वारा स्वामी कृष्णानंद सरस्वती का स्टैम्प जारी कर इनके प्रति सम्मान प्रकट किया गया। स्वामी जी अपने 92वें जन्मदिन के अवसर पर रविवार 23 अगस्त 1992 को देवलोक हो गए। इनकी समाधि मॉरिशस में ऑर्सेनल लिंक रोड कैलेबेसेस में ह्यूमन सर्विस ट्रस्ट के परिसर में स्थित है। 23 अगस्त 2018 को स्वामी कृष्णानंद सरस्वती के पैतृक गांव दासोड़ी में इनके नाम से एक हॉस्पिटल का लोकार्पण किया गया एवं इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया। स्वामी कृष्णानंद सरस्वती के पुत्र पृथ्वीराज रत्नू एवं पौत्र कैलाश सिंह रत्नू, सवाई सिंह रत्नू आज भी निरंतर अपने पिता एवं दाता के मार्ग पर चलकर मानव सेवा के कार्य कर रहे हैं। संपूर्ण विश्व में स्वामी जी के अनेक सच्चे अनुयायी स्वामी जी के मानव सेवा कार्य को आगे बढ़ाएं। स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी के श्री चरणों में प्रणाम। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।